TDA का PTI के दफ्तर को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब की दरख्वास्त आज एतराज़ात की 7 समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौजूदा हुकूमत CDA को PTI के खिलाफ बतौर आला इस्तेमाल कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज दोपहर को होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तैनाती एजेंडे में शामिल। खैबर के इलाका राजगाल को IDPs की वापसी पर गौर होगा। IDPs के लिए मुआवजा देने की मंजूरी भी दी जाएगी। चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए फंड जारी करने की मंजूरी भी मुतवक्किल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। 3 रुकनी रेगुलर बेंच मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाएगा। 13 रुकनी बेंच के तमाम जजेस ने मखसूस नशिस्तें से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल कर ली। गुज़िश्ता रात बानी PTI के 2 बड़े फैसले। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकन मुअत्तल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म। चंद रहनुमाओं की जेल में मुलाकात। KPK में गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी मसाइल की निशानदही। बानी PTI ने शिबली फराज को KPK में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। और नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कमर्शियल ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे, ज़रई सार्फिन के लिए 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। अवाम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज पर हुकूमत और आटा मिल मालिकान में डेडलॉक बरकरार। मिल मालिकान अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में आटा मिलें बंद कर दी। गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी रोक दी। आटा डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। बाजोड़ के हल्का पी के 22 पर ज़िमनी इंतखाब में NAP में मैदान मार लिया। 91 पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के निसार बाज 11,926 और वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्ला खान 10,622 वोट लेकर दूसरे, जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की जानिब से अज़रबैजान के सदर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों मुल्कों में ताउन और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हैं। हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान 2 जिस्म एक कालिब हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का साबिक सदर ट्रंप पर आमिराना लोगों से वाबस्तगी रखने का इल्ज़ाम। इजराइल हमास दोनों की जानिब से अमन मुआहदे के फ्रेम वर्क पर इत्तफाक का भी दावा। कहा अब हमास मकबूल नहीं रही और यही वक्त गजा में जंग ख़त्म करने का मौका है। जो बाइडन की जानिब से अरब क़यादत से गजा के मामले पर इत्तफाक राय के लिए मुलाकातें करने का भी इंकशाफ। उमर रसीदा अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ुबान फिर फिसल गई। नेटो इजलास के बाद स्टेज पर खिताब के दौरान यूक्रेनी सदर को गलती से प्यूटिन कह दिया। कहा ख़वातीन और हज़रात, अब सदर प्यूटिन बात करेंगे।
بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی یا نہیں؟ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گی۔ بی سی سی آئی بھارتی ٹیم میچز دبئی یا سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے تمام میچز لاہور میں کروانے کی پیشکش کر رکھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی۔ کرکٹ اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے، سوئنگ کے سلطان سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں امید ہے بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی، پورا پاکستان بھارتی ٹیم کا منتظر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی کے بعد اسلام آباد میں مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، مجالس اور عزاداری کے جلوسوں کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کا حکم، ڈیوٹی پر تعینات تمام ڈپارٹمنٹس کو مکمل کوارڈینیشن کے احکامات اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کا عزم۔ بھٹ شاہ میں اقلیتی برادری نے مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، دیوان کمیٹی اور سکھ برادری کی جانب سے عزاداروں کے لیے شربت اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اور کربلا حق کو باطل کیا مارکا، یزید ملعون کے خلاف خاندان نبوت کے کم سن بچوں نے بھی جہاد اکبر کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماسی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے اون اور محمد بھی شہداء میں شامل۔ حضرت جعفر طیار کے پوتوں اور عبداللہ کے بیٹوں نے میدان جنگ میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدی لشکر پلٹ گیا، ابن سعد خیمے سے بھاگ گیا۔